नमस्कार, चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। भारत हिंदुस्तान से जब अलग हुआ 1947 में, क्योंकि आज़ादी मिली, उसके पहले हिंदुस्तान था और उसके पहले राजा रजवाड़ों 562 किंग्स राजा थे, रजवाड़े थे। और जो राज्य थे, पंजाब के लोग, राजस्थान के लोग, जहाँ युद्ध होता था, लोगों को लड़ने की ज़रूरत पड़ती थी, मुश्किलों का सामना करने की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि उस ज़माने में राजाओं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जो युद्ध करते थे, राज्य जीत जाते थे, मुसीबतें आती थी प्रजा को। चलो मैं उसमें एक ऐसे प्रदेश की बात करता हूँ, राजस्थान। कि राजस्थानी लोगों को छोड़कर शेष दुनिया को लगता है कि राजस्थान में पानी नहीं है और यहाँ खून सस्ता व पानी महंगा है, जबकि यहाँ सबसे शुद्धता वाला पानी जमीन में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और राजस्थान के लोगों को पूरे विश्व में सबसे बड़े कंजूस कृपया समझा जाता है। जबकि पूरे भारत में 95% बड़े उद्योगपति राजस्थान के हैं और राम मंदिर के लिए सबसे ज़्यादा धन राजस्थान से मिला है और राम मंदिर निर्माण में उपयोग होने वाला पत्थर भी राजस्थान का ही है। और राजस्थान के लोगों के बारे में दुनिया समझती है कि ये प्याज और मिर्च के साथ रोटी खाने वाले लोग हैं, जबकि पूरे विश्व में सर्वोत्तम और सबसे शुद्ध भोजन परंपरा राजस्थान की ही है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा देशी घी की खपत राजस्थान में ही होती है और यहाँ का बाजरा विश्व के सबसे पौष्टिक अनाज का खिताब लिए हुए हैं। राजस्थानी लोगों को छोड़कर शेष दुनिया को लगता है कि राजस्थान के लोग छप्पर और झोपड़ियों में रहते हैं, इन्हें पक्के मकानों की जानकारी कम है, जबकि यहाँ के किले, इमारतें और उन पर अद्भुत नक्काशी विश्व में दूसरी जगह कहीं नहीं हैं। यहाँ अजय किले और हवेलियाँ हजारों वर्ष पुरानी हैं। मकराना का मार्बल, जोधपुर व जैसलपुर का पत्थर अपनी अनूठी खूबसूरती के कारण विश्व प्रसिद्ध हैं और राजस्थान में चीन की दीवार जैसी ही दूसरी सबसे मजबूत दीवार भी है, जिसे दुनिया में पहचान नहीं मिली है। जो हम जानते हैं कि कुंभलगढ़, राजस्थानी लोगों को छोड़कर शेष दुनिया को लगता है कि कुछ भी नहीं है, जबकि यहाँ पेट्रोलियम का अथाह भंडार मिला है, गैसों का अथाह भंडार मिला है, यहाँ कोयले का अथाह भंडार मिला है। अकेले राजस्थान में यहाँ की औरतों के पास का सोना इकट्ठा किया जाए तो शेष भारत की औरतों से ज़्यादा सोना होगा। सबसे ज़्यादा सोने की बिक्री भी राजस्थान के जोधपुर में होती है। और राजस्थान के जलवायु के बारे में दुनिया समझती है, यहाँ बंजर भूमि और रेतीले टीले हैं जहाँ आंधियाँ चलती रहती हैं, जबकि राजस्थान में कई जिले, झरने और अरावली पर्वतमाला के साथ रणथंभौर पर्वतीय शिखर हैं जो विश्व के टॉप टूरिज्म पैलेस हैं। इसके अलावा राजस्थान में झीलों से निकला नमक शेष भारत में 80% नमक की आपूर्ति करता है, जो 100% शुद्ध प्राकृतिक नमक हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें दुनिया नहीं जानती और यह सब गलत शिक्षा नीति की वजह से राजस्थान का नकारात्मक चरित्र गढ़ा गया है, जिसे दुनिया भर में सच समझा गया है। और राजस्थान में बहन को प्यार से बाईसा कहा जाता है। यहाँ 4 बाईसा हुई जिन्हें हर राजस्थानी बाईसा कहकर ही संबोधित करते हैं। मीराबाई, कर्माबाई, सुगनाबाई, नानीबाई। और मीरा ने ईश्वर को प्रेम भक्ति से ऐसा वशीभूत किया कि ईश्वर को आना पड़ा। कर्माबाई ने निष्ठा भक्ति से ईश्वर को ऐसा अभिभूत किया कि ईश्वर को कर्मा के हाथ से खाना पड़ा। सुगनाबाई ने राजस्थान की पीहर और ससुराल परंपरा को
ऐसा अनूठा स्त्रीत्व भक्ति पालन किया कि ईश्वर को उनका उद्धार सुनना पड़ा। और नानी बाई ने ईश्वर की ऐसी विश्वास भक्ति की कि ईश्वर को उनके घर आना पड़ा। ये सब इसी युग के वर्तमान में हुआ, जिनकी भक्ति, आस्था और निष्ठा को राजस्थान के हर मंच से गाया जाता है। नारी भक्ति का ऐसा उदाहरण श्रेष्ठ विश्व में और कहीं नहीं है। यहाँ राजस्थान की बलुई मिट्टी पूनम की रात में कुंदन की तरह चमक कर स्वर्ण का आभास कराती है। इन्हीं पहाड़ों की वजह से इन्हें मरुधरा कहा जाता है। और राजस्थान का इतिहास गर्व से लबरेज और यहाँ का जीवन सबसे शुद्ध है। कण कण वंदनीय और गांव गांव एक इतिहास में दर्ज कहानियाँ पर खड़ा है और आनंद के चरमोत्कर्ष पर है। तो मरुधरा के दर्शन जो प्राकृतिक के बेहद करीब हैं, और राजस्थान को देखने के लिए आपको जाना चाहिए कि राजस्थान खास क्यों है कि भारत के 100 से सबसे अमीर व्यक्तियों में से 35 राजस्थानी व्यापारी हैं। दंगों में हजारों लोग मारे गए हैं, लेकिन राजस्थान में एक भी नहीं मरा है। राजस्थान अकेले इतने सैनिक देश को देता है जितना केरला, आंध्र प्रदेश और गुजरात मिलकर भी नहीं दे पा रहे हैं। कर्नल, सूबेदार सबसे ज़्यादा राजस्थान से हैं। 5वां, उच्च शिक्षण संस्थानों में राजस्थानी इतने हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात के मिलाने से भी बराबरी नहीं कर सकते हैं। 6, राजस्थान अकेला ऐसा राज्य है जहाँ किसान कृषि कारणों से आत्महत्या नहीं करते, जैसा कि मीडिया अन्य राज्यों में दिखाता है। जबकि सबसे अधिक सूखा यहाँ पड़ता है, क्योंकि राजस्थान में बुज़दिल नहीं दिलेर पैदा होते हैं। आज भी राजस्थान में सबसे ज़्यादा संयुक्त परिवार बसते हैं। 8वां, यहाँ एक रिक्शा चलाने वालों को भी भाई कहकर बुलाते हैं। अतिथि को यहाँ आज भी देवता के समान दर्जा देते हैं और यहाँ पर अतिथियों की खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो राजस्थान मारो प्यारो, राजस्थान मारो रंगीलो, राजस्थान ताजमहल अगर प्रेम की निशानी है तो गढ़ चितौड़ एक शेर की कहानी है। कुछ लोग हार भी जीत जाते हैं, कुछ लोग जीत के भी हार जाते हैं। नहीं दिखते हैं अकबर के निशान यहाँ कहीं पर भी, लेकिन राणा के घोड़े हर चौराहे पर आज भी नजर आते हैं। और राणा प्रताप और इतने सारे जो राजपूताना संस्कृति है, गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चिणाणो भाटियो, सिरे तो जैसलमेर, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोह का, तब पहुँचे जैसान, पग पुगण गढ़ कोटड़ो, उधर बीकानेर भूलो चुको, जोधपुर ठाओ जैसलमेर धरती आ जैसाण री बढ़ती कदे न, और पानी जठे पाषाण में का नारी नैना कोर। सुबह सवेरे शहर के पास रुक कर जरा डायनामिक पीक का नज़ारा उतारना लगेगा कि स्वर्ण नगरी ऐसी लगेगी जैसे रेत के धारों में किसी ने बड़ा सा स्वर्ण मुकुट रखा है, जो उगते सूर्य की किरणों संग स्वर्णमयी आभा निखार रही हो। ये आपकी जिंदगी आज तक की सबसे बेस्ट मॉर्निंग होगी। शाम का डूबता सूर्य देखना हो तो शाम तक पास में ही सम के रेतीले समंदर पर चले जाइए। अस्त होता भास्कर रेत के टीलों के ऊपर ऐसा रखा दिखेगा जैसे कि टिम्बे पर स्वर्ण लड्डू रखा हो। सोनारगढ़ 99 बुर्जों से बड़ा बेहद ही शानदार दुर्ग है, जिसका निर्माण करते समय इसके पत्थरों को आपस में चिपकाने के लिए सीमेंट चूना ना लगा पाए, क्योंकि मरुभूमि में तब पानी नहीं था, इसलिए ये पत्थर एक दूसरे के अंदर खांचे में बनाकर जड़े हुए हैं। किला जिसमें आज भी हजारों की आबादी निवास करती हैं, जहाँ बादल महल, रानीवास, राजा का महल तो प्रमुख आकर्षण का केंद्र ही, पर हिंदू राज दुर्ग में बना भव्य जैन मंदिर भी बहुत भव्य है। और स्थापत्य कला व सुनहरे पत्थर पर की गई मीनाकारी देखकर आप ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कैसे किया होगा। पटवों की हवेली की बनावट व
उसके पत्थरों पर की गई महिम चित्रकारी अचंभित करेगी, तो सालम सिंह की हवेली के पत्थरों की कढ़ाई तो उससे भी अनुपम है। अगर 2-3 तक फ्री हो तो बड़ा गांव जाइएगा, वहाँ की छतरियाँ देखिएगा। कुलधरा जरूर जाना, ये तो एक कहानी नहीं, पूरा उपन्यास सुनाता दिखेगा। और चमत्कार को लाइव देखना हो तो गाड़ी चलाइए, भारत पाकिस्तान बॉर्डर की चलते हैं। 1965 के युद्ध के समय पाकिस्तानी आर्मी ने कहा यहाँ भारतीय फौजियों को देखकर उन पर भारी भारी बम गिराए, पर उनको ये नहीं पता था कि यहाँ तनोट माता उनको बीच में ही कैच कर लेंगी। आतताइयों ने और बम गिराए, तनोट माँ ने फिर हाथ बढ़ाए और कैच कर लिए। कैच करके फिर धीरे से नीचे रखती रही। रखे हैं कि नहीं आप जानना चाहते हैं तो ये देखो, माँ के तनोट माता मंदिर में वो पाक लोगों लगे बम आज भी रखे पड़े हैं। माँ के धाम की संपूर्ण व्यवस्था फौजी भाई करते ही गए, पर ऐसी आरती जैसी आपने आज तक न देखी ना सुनी होगी। वैसी आर्मी की एनर्जी वाली धमाकेदार माँ के वंदन का आप यहाँ आनंद ले सकते हैं। स्वाद की मन में आ गई तो जैसलमेर का प्रसिद्ध धनजीबा की दुकान घोटवा लेकर मुंह में रखना, फिर बताना क्या लजीज आनंद आया। आप मरुभूमि का विजिट करना चाह रहे हैं तो इन दिनों से बेहतर समय कभी भी नहीं होगा। तो ये हैं राजस्थान, ये हैं राजस्थान की भूमि, जहाँ जो महलों हैं वो महल बीचों बीच जल महल की तरह आज भी बनाए गए हैं। वो उदयपुर, वो जो इतना सारा वहाँ से बहती हुई इंदिरा नहर जो राजस्थान की मरुभूमि को आज भी जीवित रखती हैं। वो राजस्थान, जिन लोगों ने युद्ध किए, मुगलों को घुसने नहीं दिया, राणा प्रताप की ये भूमि को मैं शत शत वंदन करता हूँ। चंद्रकांत बी भट्ट, अमेरिका से। आज का एपिसोड राजस्थान वासियों को मैं समर्पित करता हूँ, जिन्होंने इतिहास में नाम अंकित किया है। वो राणा प्रताप को मैं सलाम करता हूँ, वंदन करता हूँ।